हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है और उसी न्यूज़ में से एक न्यूज़ है जो कंटिन्यूस में कमेंट्स में देख रही हूँ कि आपकी अभी तक एनएफ ओबीसी लिस्ट नहीं आई है, एनएफ एससी लिस्ट नहीं आई है, ना एनएस एसटी लिस्ट आई है। तो ये लिस्ट कब तक आएंगी? बेसिकली होता क्या है, देखो एक मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ कि जब तक आपका ये दिसंबर वाला सेशन का एग्ज़ाम के फॉर्म फिल नहीं हो जाते तब तक ये इसकी लिस्ट आने की उम्मीद एकदम से बेकार थी। तो अब ये फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो आप मान के चलिए कि नवंबर लास्ट में आपका एनएफ ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी, ये सारी लिस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो एक प्रेडिक्शन है या कह लीजिए कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी नवंबर लास्ट तक ये लिस्ट आ जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले कर रही हूँ, इस नंबर पे भी आप कभी कभी कॉल करके पूछ सकते हैं खुद से भी कि ये हमारी लिस्ट कब तक आएगी। मेरी जैसी बात हुई है तो दोनों ही संस्थाओं का ये कहना है, जो ओबीसी है कि अभी तक एनटीए ने लिस्ट नहीं भेजी है और इनका एनटीए का कहना है कि हमने लिस्ट भेज दी है, लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर टालने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो ये लिस्ट है वो आपकी नवंबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी उन स्टूडेंट के लिए है जो इनका ओबीसी से, जिन्होंने जेआरएफ का कुछ परसेंट से रह गया था और जो एनएफ ओबीसी में टिक किया था। सो गाइज, एक तो ये एनएफ जो ओबीसी है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो जब आप अपना फॉर्म भरा होगा आपने अभी यूजीसी नेट का, तो उसमें पूछता है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपको इसमें यस करना था, और अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, तो इसमें नो करना चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते पे क्या होता है कि इसमें जो क्रीम बच्चे होते हैं, यानी कि जो 6% में नेट होता है, और इन 6% में भी जो बच्चे क्रीम में आते हैं, यानी कि मान के चलिए कुछ पॉइंट्स में, जैसे एक एग्जांपल लें कि नेट में अगर यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से सिर्फ 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा नेट के लिए, और इसमें से मान के चलिए कि एक बच्चे का सिलेक्शन होगा सिर्फ जेआरएफ के लिए। ऐसे ही अगर 1000 होंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 होंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6% का क्राइटेरिया है। अब इसमें से जो बहुत ही क्रीम, जिनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो जेआरएफ के लिए हो जाता है, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इसमें जो बच्चे नेट में पास हो गए हैं वो ओबीसी कैटेगरी से हैं और उन्होंने टिक किया था यस कि हाँ हमको फेलोशिप चाहिए, उन लोगों को यहाँ पर एनएफ ओबीसी का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके द्वारा यहाँ पर नेशनल फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है, जो बैकवर्ड क्लास से स्टूडेंट आते हैं, और इनको जेआरएफ के लगभग ही अमाउंट दिया जाता है। इसमें अगर आपका कैसे माने कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप नेट तक तो हो ही गया, लेकिन आपका जेआरएफ का मेरिट गया सपोज 80 पे गया जेआरएफ का मेरिट, और आपका जो मार्क्स है वो 78 है, 79 है, 75 है, यानी कि 2-3 नंबर का वेरिएशन है, तो आप मान के चलिए कि आपका इस लिस्ट में तो नाम आ ही जाएगा। तो इस तरह की एससी स्टूडेंट को भी मिलती है, एसटी स्टूडेंट को भी मिलती है, और माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट को भी मिलती है, और वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कई सारी स्कॉलरशिप चल रही हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि जल्दी से आपकी लिस्ट आ जाए ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच।